काफी चर्चा कर चुके हैं कि भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और नफरत कम हो रही है, लोग राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का बेस मजबूत हो रहा है, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। ये अच्छी बात है ये, और एक उसका उद्देश्य भी था। आशंका ये है, जो हम पहले भी जताते रहे हैं, कि दक्षिण भारत से निकलने के बाद इस यात्रा का क्या होगा और जम्मू कश्मीर तक वो किस तरीके से पहुंचेंगे, उसकी बहुत सारी आशंकाएं हैं। लेकिन ठीक है, उसको देखा जाएगा कि क्या क्या होता है इस यात्रा के साथ, और यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो उससे कैसे निपटते हैं। एक दो बार तो हमने ये भी बल्कि इच्छा भी जताई थी कि एक बार सरकार के बीच और यात्रा करने वालों के बीच वाकई शक्ति परीक्षण होना चाहिए। शक्ति परीक्षण का मतलब कोई पत्थरबाजी मारपीट नहीं, इनके नैतिक नैतिक रूप से ये कितने सशक्त हैं और कश्मीर तक कैसे पहुंचते हैं, ये देखना चाहिए। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते तो शायद वो बीजेपी के एजेंडे को और बीजेपी की जो इच्छा है उसको कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करेंगे। उसका कारण मैं इसलिए कहलाऊंगा, इस थोड़ा सा विस्तार से मैं जाना चाहूंगा इसके ऊपर। अशोक गहलोत 2-3 दिनों से कम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े पॉजिटिव नजर आए, लेकिन असली बात यह है कि उनको जितना डैमेज करना था उन्होंने कांग्रेस को कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं 3 पद संभाल सकता हूं पार्टी के लिए, जबकि इस समय पार्टी जो है एक झंझावात से तो गुजर ही रही है, एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। आप आप हम सब जानते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो यात्रा इन्होंने की है, ये जिंदगी में बार बार कोई नेता नहीं निकाल सकता। ये वंस ए लाइफ टाइम ये एक यात्रा है। इस यात्रा के लिए सच बात तो ये है कि सारे नेताओं को एकजुट खड़े होकर सड़क पे आ जाना चाहिए था और कहे को ये कहना था कि जहां 2.5 साल 3 साल चुनाव नहीं हुए ना होए, हम आगे देख लेंगे अपने इंटरनल चुनाव को। कौन सी पार्टी कहती कि आप इंटरनल चुनाव कराइए? सारी पार्टियों में किसी में तो चुनाव होता नहीं, विरोधी मतलब गैर कांग्रेसी पार्टियों में 2 साल 3 साल के बाद आप कर लीजिए। इसका हाल अब ये होगा जैसे एक गुजराती में कहावत है कि कौवे की जो नजर है वो छिछड़े पर रहती है। पूरी किसी जानवर की बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसके जो छिछड़े गिरे रहते हैं या कसाई के मारे छिछड़े रहते हैं, उसकी और उसके कौवों की नजर रहती है। तो इतना बड़ा इशू कांग्रेस लेके सामने आई है, सड़क पे आई है, और आपका ध्यान कहाँ है कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या मैं 2 पद संभाल सकता हूँ? क्या मैं 3 पद संभाल सकता हूँ? मुझे लग रहा है कि जितना डैमेज करना था उन्होंने कर दिया। आज उन्होंने जो कुछ कहा है वो थोड़ा बहुत अपनी ओर से डैमेज कंट्रोल करने वाली बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का नुकसान हो गया। 1998 की मैं आपको याद दिलाता हूं, जिनके बारे में कहा जाता था न खाता न बही, चचा कहे वही सही। आप याद कीजिए, सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया था। उस अध्यक्ष की क्या दुर्गति हुई वो एक अलग बात है। आप हाथ सीने पे हाथ रख के कहिए कि अगर सीताराम केसरी अध्यक्ष रहते तो क्या यूपीए की वापसी सत्ता में हो पाती? शायद ही नहीं हो पाती है। ये देश जो है इसे, और एक और बात कि राहुल गांधी साढ़े साढ़े तीन 3,500 किलोमीटर चलने के बाद जिस ऊंचाई पर रहेंगे और उनका जो कद होगा, उसके मुकाबले आप अशोक गहलोत नहीं, कांग्रेस के किसी भी नेता को कंपेयर कीजिए। कंपेयर आप नहीं करेंगे, कंपेयर मैं नहीं करूंगा, कंपेयर कोई ऑफिस बेयर नहीं करेगा, लेकिन आम जो कार्यकर्ता है, आम जो जनता है, वो कहेगी कि क्या आप अध्यक्ष न बनने के लिए आपने इतनी बड़ी यात्रा निकाली? क्या आप प्रधानमंत्री न बनने के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाली? उस समय किसके पास क्या जवाब होगा? क्या अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए, या संभावित रूप से अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या प्रधानमंत्री अशोक गहलोत जैसे, मैं उनको कोई डीमिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता कंपेयर करेगी। क्यों राहुल के पीछे इतने सैकड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं? आपने बताया दूसरी पार्टी के लोग जा रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी के लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत जबरदस्त कदम उठाया है। तो राहुल को दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए मेरा ऐसा ख्याल है कि दबाव आएगा। 15, 20, 25 दिनों के बाद सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता राहुल गांधी के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कांग्रेस चाहती है कि अपना और नुकसान करे तो बेशक वो किसी को भी अध्यक्ष बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जनता जो है निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ राहुल को देखने के लिए ही तैयार खड़ी है, उसी के इसलिए उसके पीछे चल रही है। गहलोत कम से कम उसके मुकाबले पे कहीं नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इसको मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी नहीं बने तो बीजेपी तो यही चाहती है कि ये परिवार ना आए सत्ता में, ये परिवार अध्यक्ष न बने, तो आप तो उनके ही ट्रैप में फंस रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।
हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अब राहुल गांधी को एज ए चैलेंज देना चाहिए था बीजेपी को कि आप कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। ये चैलेंज होता है कि आप अपने विरोधी की बात को मान के उन्हें उन्हें कोई हरा नहीं रहे हैं, आप एक तरह से परास्त हो रहे हैं। ऐसा मेरा डेफिनेशन है, ऐसा मैं उसको कंसीव करता हूं, ये मेरी अवधारणा है। राजीव जी। मीनू जी, क्या जो दीपक जी कह रहे हैं और उससे इतर जो सवाल मेरा था, अब यहाँ दो सवाल उठ रहे हैं। जो दीपक जी कह रहे हैं यानी